पूरे अरब कबाइल है यहाँ पे पूरे। हमारा पीना हमारा खाना पूरे हैदराबाद से हटके है। शादियों में तो और इससे भारी लुंगियाँ पहन के जाते हैं, 7,000 8,000। यमनी तैबन रहती है आपको एक। आदाब नाजरीन, हैदराबाद का एक ऐसा इलाका जो यमन की तहजीब और हैदराबाद की तारीख को एक साथ लेकर चलता है, और ये है इलाका जिसका नाम है बारकस। आज हम बारकस इलाके में आए हैं जहां पर हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बड़े लोग बोलते हैं कहाँ के बारकस, कह रहे चावुश है क्या? लेकिन ये हमारी 5th जनरेशन है। बारकस के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा एरिया है वो बारकस, क्योंकि मोस्टली ऐसा इस तरह की लुंगी वगैरह यहाँ पर जैसे कॉमन है, ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ का। यहाँ के लोगों को अरबिस्तान और यमन से बुलाया गया था, और यमन के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि यमन के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वफादार और ताकतवर हुआ करते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ने अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्हें हैदराबाद आने की दावत दी थी, और जब वो हैदराबाद आ गए तो वो हैदराबाद के ही होकर रह गए। यहाँ पे जिस तरीके से फ़ौज को जैसा रखते उसी तरीके से यहाँ पे यमन वालों को अरब ममालिक से बुला के यमन से यहाँ रखे थे, तो इसलिए इसका नाम बारकस पड़ गया। पहले बैरक्स था। छोटा यमन का था एग्जैक्टली। मोस्टली पूरे 90% यमनी लोग यहाँ पर है। मुस्लिम कल्चर में होती है, उसी तरह की होती है। अब हमारे बाप दादा यहाँ पहले लुंगी पहनते थे, हम भी लुंगी पहनते हैं। अब कहीं जाना आना रहा, कहीं ऑफिसरों में उधर इधर, तो जब पैंट जीन्स पैंट डाल लेते हैं। अब वो न्यू जनरेशन है, थोड़ा बहुत तो जो है उसमें तब्दीली आना ज़रूरी है। मिस करते हैं आप कभी? आपके दिल में ये ख्वाहिश उठती है कि काश हम अपने वतन में ही होते जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद हैं? नहीं, वैसा तो जो है ये नहीं रहता हम लोगों में, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पे जो है उस्मान बादशाह जो थे, उन्होंने जो है ख़ास करके हमारे आबा व अजदाद को ख़ास तौर से बुलाए थे यहाँ पर, समझे ना। यहाँ पर आके जब रहने के बावजूद जो है ये मुल्क हमारा है, हम इसके ऊपर हमारी जान फिदा करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी तरह का बदलाव आप महसूस करते हैं? नहीं, पूरे कबाइल यहाँ पे उस तरीके से है जैसे पहले थे। एक बच्ची हम काम करी हुई है यहाँ पे, एजुकेशन के ताल्लुक से अल्लाह के फजल से बहुत आगे जा रहा है। नौजवान नस्ल इस लुंगी वगैरह को पहन लेते हैं, भी पहन लेते हैं। पर्दे का भी माकूल इंतजाम है यहाँ पर इंशाअल्लाह। हमारे पास अरबिक मंदी मशहूर है और खबसा मशहूर है, खबसा, और उसके अलावा भी जो है ना हरीस है। तो हमारे खाने, हमारा पीना हमारा खाना पूरे हैदराबाद से हटके है। यमनी स्टाइल है ये। स्टाइल क्या, ये हमारे बाबा परदादा सब ऐसी बन लेके रहते थे। ज़ात नहीं होती, लक़ब है चावुश। अरब बोले तो बाम है, जैसा बिन महफूज है और बावज़ीर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप गली गली में आपको जो है ना यहाँ पे बच्चे आपको पहलवानी करते हुए, दंगल में अखाड़े करते हुए, पूरे इंडिया में जाके जो ना कुश्ती वगैरह लड़के जो है ना बारकस का नाम जो है ना रोशन करते हैं। ये यमनी लुंगी है, और ये इंडोनेशिया है। ये यमनी लुंगी खुली आती, ये ऐसा खुली आती ये, और ये इंडोनेशियन लुंगी ऐसी आती। यंग जनरेशन ये लुंगी पहनते हैं, यमन की। अब ये ज़्यादातर ये लुंगी बिकती, ये सऊदिया से, दुबई से ही आता। बारकस वाले अरबी कल्चर पे चलते, समझे ना, इसीलिए यहाँ पर हरीज भी मिलती, मीठी भी मिलती और खारी भी मिलती। बारकस के इलाके में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और मोहब्बत की बातें सुनाई देती है। बारकस के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि यहाँ की मेहमान नवाजी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये भी कहा जाता है इस इलाके के ताल्लुक से कि अगर कोई शख्स इस इलाके का एक बार रुख करता है तो इसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि मैं बार बार बारकस आऊं। आप घर के अंदर सबसे पहले पकते ही पड़ोसी के पास पहुंचता था, फिर बाद में हम खाते। रात में खंदिल पकड़ के, यानी कि एक 10 कदम आगे बच्चा खंदिल पकड़ के रहता था, फिर पीछे लेडीज। अगर फर्ज करो कि वो कोई आदमी दूसरी उस तरफ से आ रहा है, तो वो आदमी लेडीज को देख के दीवार को मुंह लगा के खड़े हो जाता था। लेडीज को नहीं देखता था कि जब तक लेडीज ना जाए।
लेकिन अब भी थोड़ा माहौल चेंज हो गया, थोड़ा बाहर ख़त्म हो गई। जाम, पपई, अंजीर, समझे ना, ये अनार, ये सब चीज़ हमारे पास से निकलती है। हमारे हैदराबाद में जो है ना चाउश के नाम से भी जो है ना हम मशहूर है। अरे चाउश बोलते हैं हम लोग को। चाउश का मतलब? चाउश का मतलब यही होता है कि हाँ, चाउश बोले तो जो है ना एक हमारे को उस टाइम पे खिताब दिया था कि चाउश का मतलब जो है ना सिक्योरिटी, फौज का जो है ना एक सिपाही। यहाँ क्या बेचते हैं आपके शॉप में? जो भी आए गिराए, चप्पल, लुंगी, चप्पल, लुंगी। बारकस के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। मोर देन 150 ईयर्स हो गए। तो हम तो यमन नहीं गए, लेकिन हमारे परदादा वो लोग आए थे निज़ाम के टाइम पे। ये हमारा कबीला है बाकुबन, ये जो बोर्ड है बाकुबन। अब हम हमारे परदादा दादा। बारकस एक ज़बरदस्त जगह है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो बारकस देखना चाहते हैं? बारकस देखना चाहते हैं लोग आके डरते हैं बारकस में आने। बारकस के लोग मारते करते बोल के, पर बारकस के लोग सीधे साधे है। अच्छा एरिया है वो बारकस। ये जो महफिल लगी हुई है, ये महफिल जो है वो हमें बहुत रेयर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे पूरे मतलब शाम के वक्त आप सब घरों से निकलते हैं, एक जगह पे बैठते हैं और अपने जो दिल की बातें हैं, चाहे वो घर के लिहाज से हो, कारोबार के लिहाज से हो, मुख्तलिफ शोबों से जुड़ी हुई चीज़ें हो, वो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हो। तो कितना मुनफरद है बाकी इलाकों से ये। देखिए बाकी इलाकों से जो है बहुत मुनफरिद है, क्योंकि अरब ममालिक में जिस तरीके से तरीक़ा है इस तरीके से बैठक करने का बड़ों का, आज भी जो है इस जगह पर, क्योंकि काफ़ी अरब लोग हैं, वो चीज़ तो जो है हमारी नस में बसे हुई है हमारे बड़ों की। वो रिवाज को जो है, वो रिवाज को हम छोड़ नहीं सकते हम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आप जो ये जो महफिल लगती है, इस महफिल में ख़ास तौर पर किन मुद्दों पे बातचीत होती है? इस महफिल में मौजूद तो जो है दोस्ताने के हिसाब में ही बात होंगी। अगर बड़े हैं तो बड़ों के हिसाब में बात होंगी, एहतराम की बात होंगी। नहीं, जितना मुझे नज़र आ रहा है आप सब मुझे लगता है कि हम उम्र के हैं। देखिए दोस्ताने हिसाब में कोई अगर दोस्त अगर जो है दुख में है या दर्द में है या तकलीफ़ में है तो उसको तो हम देख नहीं सकते, बांट लेते हैं आपस में, एक दूसरे बांट लेते हैं हम लोग। यूँ तो हैदराबाद में कई सारे नस्लें आबाद हैं, लेकिन अगर हम बारकस की बात करें तो यहाँ पर बात ही कुछ अलग है। इस इलाके को छोटा यमन भी कहा जाता है। इनका यही कहना है कि हम अपनी जो तहजीब व सकाफत है इन्हें आने वाले नस्लों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और पूरा महफूज करेंगे और इन्हें अपने तहजीब व सकाफत पर फख्र महसूस करते हैं। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आदाब।